वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस वीडियो में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो हमारा होने वाला है मध्य प्रदेश के साप्ताहिक करंट अफेयर्स के ऊपर, और अब से हर 7 दिन में एक साप्ताहिक करंट अफेयर्स का वीडियो आएगा। और यह जो वीडियो हमने बनाया है 11 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक के करंट अफेयर्स को ध्यान में रखते हुए। करंट अफेयर्स का रोज का एक वीडियो लेना थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि इतना करंट अफेयर्स नहीं बन पाता है, तो इसीलिए साप्ताहिक करंट अफेयर्स की क्लास शुरू करी है। इसके बाद हर मंथ में आखिरी में एक मंथली करंट अफेयर्स का भी वीडियो आएगा, जो कि ऑब्जेक्टिव बेस और कुछ थ्योरी बेस दोनों तरह से रहेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं मध्य प्रदेश के साप्ताहिक करंट अफेयर्स का। तो इसमें हमने दिखा रखे हैं मध्य प्रदेश के सारे संभाग। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं। तो पहला चंबल, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर, नर्मदापुरम, भोपाल, सागर, रीवा, शहडोल और जबलपुर। ये मध्य प्रदेश के कुल कितने संभाग हैं? 10 संभाग। ये कोई करंट अफेयर्स नहीं है, बस एक रिवीजन बेस के लिए मैंने बनाया है। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी आपको करना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं और देखते हैं करंट अफेयर्स। तो आज का हमारा करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न होने वाला है कि ऊर्जस एप्लीकेशन लॉन्च। और इस एप्लीकेशन लॉन्च किसने किया है? तो मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने संकल्प एप्लीकेशन के स्थान पर इसको लॉन्च किया है। तो अधिकतर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स में कि कौन सा पोर्टल लॉन्च हुआ, कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च हुआ। तो यह ऊर्जस एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है। और इसके कार्य देखते हैं। तो नया बिजली कनेक्शन, कनेक्शन का नाम बदलवाने, कनेक्शन की कैटेगरी बदलवाने, इन सभी कार्यों को अधिकतम 7 दिन में यह ऊर्जस एप्लीकेशन के माध्यम से कर सकते हैं। और मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के एमडी कौन है? तो वो है गणेश शंकर मिश्रा। कौन है? गणेश शंकर मिश्रा। तो ऊर्जस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने। चलिए अगला देखते हैं। राष्ट्रपति चुनाव संबंधित करंट अफेयर्स से ही। तो आपको पता ही होगा कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं। तो देखते हैं कि मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सांसद और 11 राज्यसभा सांसद दिल्ली में वोट डालेंगे। साथ ही विधायक वोट डालेंगे भोपाल में। तो विधायकों के लिए विशेष विमान से आएंगे मतपत्र और मतपेटी। 18 जुलाई को होगा मतदान और मध्य प्रदेश विधानसभा में डाले जाएंगे वोट। और विधानसभा प्रमुख कौन है मध्य प्रदेश के? तो वो है एपी सिंह। कौन है? एपी सिंह। और मध्य प्रदेश की विधानसभा भोपाल में है। साथ ही उपराष्ट्रपति के कैंडिडेट के लिए भी घोषणा कर दी गई है। तो वो एनडीए से होने वाले हैं जगदीप धनखड़। और राष्ट्रपति की एनडीए के लिए कैंडिडेट होने वाली है द्रौपदी मुर्मू। साथ ही यूपीए के लिए होने वाले हैं यशवंत सिन्हा। तो राष्ट्रपति चुनाव कब होने वाले हैं? 18 जुलाई को। अगला देखते हैं नेक रिपोर्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है ये, क्योंकि अधिकतर परीक्षाओं में नेक रिपोर्ट रैंकिंग्स के बारे में पूछा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं नेक रिपोर्ट। नेक तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल। क्या हो जाएगा? नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल। इसकी स्थापना 1994 हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलोर में है और इसके निदेशक हैं एससी शर्मा। नेक रिपोर्ट। तो चलिए देखते हैं। नेक यह काउंसिल विश्वविद्यालय एवं कॉलेज को ग्रेड देने का काम करती है। कौन सी काउंसिल? तो ये हमारी हो जाएगी नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल। तो चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के कौन से विश्वविद्यालय और कॉलेज को क्या ग्रेड मिली है। तो इसमें पहला है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर, जो कि A+ कैटेगरी है। कौन सी कैटेगरी का है? A+ कैटेगरी का। दूसरा नंबर पर है विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, जिसको A कैटेगरी मिली है। तीसरा हमारा है जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर, जिसको भी A कैटेगरी मिली है। चौथा हो जाएगा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, जिसको B कैटेगरी मिली है। और बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल, जिसको भी B कैटेगरी मिली है। तो A+ कैटेगरी वाला सिर्फ एक ही विश्वविद्यालय है प्रदेश में, वो है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर। चलिए अगली स्लाइड के ऊपर बढ़ते हैं। की पॉइंट देखते हैं नेक रिपोर्ट के। तो उज्जैन स्थित माधव विज्ञान कॉलेज को मिला A++ ग्रेड। कौन सा मिला है? A++ ग्रेड। प्रदेश का पहला A++ ग्रेड वाला कॉलेज है ये, और देश के मात्र 28 कॉलेजों को ही मिला है A++ ग्रेड। तो नेक द्वारा दिए जाने वाला उच्चतम ग्रेड होता है कौन सा? A++, जो कि उज्जैन स्थित माधव विज्ञान कॉलेज को मिला है। और A++ ग्रेड मिलने से 2 करोड़ का अतिरिक्त अनुदान भी कॉलेज को मिलेगा। साथ ही कॉलेज का देश भर में नाम होगा, तो इससे पूरे देश भर के स्टूडेंट्स माधव विज्ञान कॉलेज में एडमिशन लेंगे। और मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री कौन है? हायर एजुकेशन, तो वो है मोहन यादव। तो वो भी उज्जैन से ही हैं। चलिए अगला देखते हैं यूथ महापंचायत। चलिए इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। यूथ महापंचायत तो अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की 116वीं जयंती के उपलक्ष्य में 23-24 जुलाई को भोपाल में होगा
यूथ महापंचायत का आयोजन। और यूथ महापंचायत में समूह चर्चा का होगा आयोजन। तो यूथ महापंचायत में क्या होने वाला है, समूह में चर्चाएं होंगी। और कब होगी, 23-24 जुलाई को भोपाल में। तो इन यूथ महापंचायत में इन विषयों पर चर्चा होगी। तो इसमें पहला है हमारा खेल, स्टार्टअप, पर्यावरण, समाज कल्याण और मेरा मध्य प्रदेश। इन 5 विषय पर यूथ महापंचायत में चर्चा होगी। चलिए थोड़ा आप चंद्रशेखर आजाद के बारे में जानते हैं, क्योंकि उनके ही जन्मदिन के अवसर पर यूथ महापंचायत का आयोजन हो रहा है। तो इनके माता पिता देखते हैं। तो माता जगरानी देवी और पिता सीताराम तिवारी। कौन थे, माता जगरानी देवी और पिता हैं सीताराम तिवारी। इनका जन्म हुआ था 23 जुलाई 1996, भाभरा अलीराजपुर, ये भी मध्य प्रदेश का एक जिला है। और भाभरा का वर्तमान नाम बदल दिया है, चंद्रशेखर आजाद ग्राम कर दिया है। तो इनका जन्म हुआ था 23 जुलाई 1996 और इनकी मृत्यु हुई थी 27 फरवरी 1935। कब हुई थी, 27 फरवरी 1935। यहाँ पर दोस्तों 16 होगा, 96 नहीं, ये गलत टाइप हो गया, ये 1916। और मृत्यु हुई थी 27 फरवरी 1935 अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में। तो ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े थे। इनके अन्य नाम थे बलराज और पंडित जी, इनके उपनाम थे। चलिए अगला आगे बढ़ते हैं। खेल करंट अफेयर्स देखते हैं मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश के रेसलर नीरज पटेल वर्ल्ड चैंपियनशिप में लगाएंगे गोल्ड मेडल पर दाव। और यह मध्य प्रदेश कुश्ती अकादमी के खिलाड़ी हैं। नीरज पटेल 46 किलोग्राम अंडर 17 कैटेगरी में भाग लेने वाले हैं। अंडर 17 यानी कि ये एज क्राइटेरिया है। और यह इटली में आयोजित होगी। कहाँ पर आयोजित होगी, इटली में। और रेसलर नीरज पटेल खंडवा जिले से हैं। तो करंट अफेयर्स में खेल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है और अधिकतर खेल से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो खेल पर आपको विशेष फोकस करना है। तो रेसलर नीरज पटेल वर्ल्ड चैंपियनशिप में लगाएंगे गोल्ड मेडल पर दाव। और ये कौन सी कैटेगरी में लगाने वाले हैं, 86 किलोग्राम कैटेगरी अंडर 17, इटली में आयोजित होगी। चलिए अगला देखते हैं। ये भी अभी हाल ही में इसकी घोषणा हुई है कि मध्य प्रदेश में जल्द ही शुरू होगी ब्रेक डांस अकादमी, ये भोपाल में खुलने वाली है। इसके बारे में जो भी अपडेट आएगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अगला हमारा खेल करंट अफेयर्स है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की मेजबानी करेगा मध्य प्रदेश। तो ये बहुत वीवीआई है, इसको आपको जरूर ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी इस बार मध्य प्रदेश को मिलने वाली है। की पॉइंट देखते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत 2018 में हुई थी और इसका प्रथम एडिशन दिल्ली में आयोजित हुआ था। कहाँ पर, शुरुआत 2018 में और प्रथम एडिशन दिल्ली में हुआ था। दूसरा हुआ था पुणे महाराष्ट्र में, तीसरा हुआ था गुवाहाटी असम में और चौथा हुआ था पंचकुला महाराष्ट्र में और पांचवा होने वाला है मध्य प्रदेश। कहाँ पर, भोपाल इसकी मेजबानी करने वाला है। चलिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मध्य प्रदेश का देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश का कैसा क्या इसमें प्रदर्शन रहा है। तो यह टेबल है, मेजबान वर्ष, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज। तो सबसे पहले देखते हैं पुणे 2019 में पुणे ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करी थी, जिसमें मध्य प्रदेश को 8 गोल्ड, 8 सिल्वर और 31 ब्रॉन्ज मिले थे। और ओवरऑल हम देखें तो मध्य प्रदेश 13वें स्थान पर रहा था। कितने स्थान पर, 13वें। तो पुणे ने 2019 में मेजबानी करी थी, गोल्ड 8, सिल्वर 8 और 31 टोटल में। और इसमें टोटल ओवरऑल हम रहे थे 31 नंबर। तीसरा यूथ गेम देखते हैं जो गुवाहाटी में हुआ था 2020 में। इसमें मध्य प्रदेश को 15 गोल्ड, 11 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज मेडल मिले थे और ओवरऑल मध्य प्रदेश 12वें नंबर पर रहा था। चौथा यूथ गेम्स देखते हैं जो कि पंचकुला में हुआ है। तो यह 2021 में हुआ था। इसमें गोल्ड में 12, सिल्वर 11 और ब्रॉन्ज 15। और इसमें सर्वाधिक गोल्ड 7 गोल्ड जीते हैं मलखंब, यानी कि मलखंब खेल में मध्य प्रदेश ने सर्वाधिक गोल्ड मेडल जीते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश का राजकीय खेल भी मलखंब ही है। तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। चलिए एक और देखते हैं। ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने शूटिंग वर्ल्ड कप में जीता गोल्ड मेडल। शूटिंग वर्ल्ड कप का आयोजन साउथ कोरिया में हो रहा है। तो ये भी हाल ही का करंट अफेयर्स है। और ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर खरगोन जिले से हैं। आपको पता होगा कि ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर हाल ही में ओलंपिक खेल भी खेले थे, हालांकि उसमें कोई मेडल नहीं जीत पाए, लेकिन उन्होंने शूटिंग वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम रैंकिंग देखते हैं, रैंकिंग करंट अफेयर्स। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क ने जारी किया देश भर के संस्थानों के लिए रैंकिंग, और यह रैंकिंग वर्ष 2022 के लिए जारी की गई है। जारीकर्ता कौन है, वो है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत
नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ये अलग बॉडी है जो इसके अंतर्गत काम करती है। चलिए देखते हैं पूरे देश भर में ओवरऑल कैटेगरी में टॉप 3 संस्थान कौन से हैं। तो वो है IIT मद्रास पहले स्थान पर है, IISc बेंगलोर दूसरे स्थान पर है और IIT मुंबई तीसरे स्थान पर है। IIT यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास पिछले 2 वर्षों से लगातार टॉप कर रहा है। IISc यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर दूसरे स्थान पर रहा है और IIT मुंबई रहा है तीसरे स्थान पर। चलिए मध्य प्रदेश का देखते हैं। तो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में मध्य प्रदेश, तो इसमें IIT इंदौर 31वें स्थान पर रहा है। 2021 में इसकी रैंकिंग 30वें स्थान पर थी और 2022 में थी 23वें स्थान पर, यानी कि 2 साल में ही IIT इंदौर 7 से 8 अंक नीचे खिसक गया है। तो इन पहले IIT इंदौर टॉप 30 में शामिल था, लेकिन अब टॉप 30 से बाहर हो गया और 31वें स्थान पर रहा है। अगला देखेंगे हम, दूसरा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, जो कि भोपाल में है, मध्य प्रदेश की राजधानी में, जिसे शॉर्ट फॉर्म में आइसर बोलते हैं। तो ये 61वें स्थान पर रहा है। तो इसने तो और ज़्यादा हालत खराब कर रखी है अपनी। 2021 में 50वें स्थान पर था और 2020 में 40वें स्थान पर है, यानी कि 2020 में गिरा और 21 में डायरेक्ट 11 स्थान गिर के 61वें स्थान पर आ गया है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च आइसर 61वें स्थान पर रहा है और IIT इंदौर रहा है 31वें स्थान पर। पूरे देश भर की बात चल रही है ओवरऑल कैटेगरी में। चलिए एक नियुक्ति वाला करंट अफेयर्स देख लेते हैं मध्य प्रदेश का। तो संजय कुमार झा बने मध्य प्रदेश के नए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर। तो आपको याद रखना है कि नियुक्ति हुई है, तो संजय कुमार झा बने मध्य प्रदेश के नए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, उपलब्धि देखते हैं। IIM के निदेशक प्रोफेसर हिमांशु राय ने माउंट किलिमंजारो पर फहराया भारत का परचम। ये फहराया है, हाँ से लिखा है। तो IIM के निदेशक प्रोफेसर हिमांशु राय ने माउंट किलिमंजारो पर फहराया भारत का परचम। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की सर्वाधिक ऊंची चोटी है और ये तंजानिया देश में स्थित है। तो इतना ही था मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स। मिलेंगे अब अगला सप्ताह करंट अफेयर्स के साथ। बाकी हम डेली GK GS के वीडियो तो लाते ही हैं, उन्हें भी आप देखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स टू ऑल, डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।